Good morning, dear students. My name is Anjali Trivedi, and my subject is Pharmaceutical Inorganic Chemistry. Earlier, we have covered our two units, which is first unit and second unit. Now, we'll start with third unit. Okay. So the topic for this unit is gastrointestinal agents. अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें व्हाट आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, सो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्स्ट लेट वी टॉक अबाउट गैस्ट्रिक ट्रैक, जीआई ट्रैक क्या होता है। तो अगर हम जीआई जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से पहले हम जीआई ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है या जीआई ट्रैक जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट इज़ एन एलिमेंट्री कैनाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फूड्स एंड लिक्विड नीड्स टू सस्टेन लाइफ। ओके, तो जो हमारे फूड्स होते हैं, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए हमारा जीआई जो ट्रैक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट हैज़ सम बेसिक थिंग्स लाइक इट कंटेन्स माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब ये कंटेन करता है। एंड द लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड इनस। ओके, तो क्या होता है स्टार्टिंग विथ माउथ से आप खाना खाते हो, देन फिर वो ईसोफेगस में प्रोसीड होता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। देन जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो इनस के थ्रू, या फिर जो भी लिक्विड होता है, वेस्ट लिक्विड होता है, वो इनस के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा जीआई ट्रैक। अब अगर हम देखें तो हमारे स्टमक में बहुत तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे खाने के फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, या हमारी बॉडी में भी अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया या HCl हो गया जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, कभी कभी क्या होता है इनका कभी इंक्रीज़ भी हो जाता है और कभी इसका डिक्रीज़ भी हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स की, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं जो बेसिकली एसिड्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। या तो उसका इंक्रीज़ करेंगे अगर जहाँ ज़रूरत है, या फिर अगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो उसको डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एसिडिफाइंग एजेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में एसिडिफाइंग एजेंट्स, एंटासिड्स, प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट्स, सेलाइन कैथेटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स की। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स आर द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस दैट ईदर प्रोड्यूस और इंक्रीज एसिड। These chemical increase the level of gastric acid in the stomach when ingested, thereby increasing the stomach pH. It is basically responsible for the increase of gastric acid in the stomach, which is present in our body, which is present in our stomach, and it is either produce or increase acid, ठीक है। एंड इस बेसिकली जो है ये आपके स्टमक के pH को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, जैसे जो एसिडिफायर्स होते हैं या जो एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, दूसरा अगर हम देखें यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यूरिनरी एसिडिफायर्स, जो कि ये लिखा हुआ है। देन अगर हम बात करें सिस्टमिक एसिडिफायर्स एंड एसिड्स, ओके। तो अब हम बात करते हैं पहला गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स की। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स which are used to increase the acidity of stomach in patients suffering from achlorhydria और hypochlorhydria, है ना। अब achlorhydria और hypochlorhydria क्या होता है? या तो एब्सेंस या इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ HCl का प्रेजेंट होना या सिक्रीशन होना, उसको हम एक्लोरहाइड्रिया या हाइपरक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं ये एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया पे जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं उन पेशेंट्स पे वर्क करते हैं जिनको इस तरीके की बीमारी होती है।
अब जैसे अगर एक्लोरहाइड्रिया के पेशेंट्स की हम बात करें तो एक्लोरहाइड्रिया के पेशेंट दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे जो इस इंक्रीज़ ऑफ HCl को रिस्पॉन्ड नहीं करते और एक ऐसे जो इंक्रीज़ ऑफ HCl को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन द स्टमक। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं यूरिनरी एसिडिफायर्स की। अब जैसे यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं, तो जैसे आपके जो यूरिन का pH होता है, यूरिन में जो pH होता है वो एसिडिक pH होता है ना। तो उसके pH को जो मेंटेन करता है, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ ऑफ एसिड के कारण होता है। उनके जो UTI ट्रैक है ना उसमें एसिड का इंक्रीज जब बढ़ जाता है तो उसके कारण उनको UTI की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं, इस जो यूरिन का जो pH है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और जो एसिडिक यूरिन है उसको बॉडी से रिमूव आउट होने में हेल्प करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू रिमूव एसिडिक यूरिन फ्रॉम द बॉडी और टू मेंटेन द pH ऑफ यूरिन। These acidifiers are widely used to cure some types of urinary tract infection. For example, many bacteria are grown badly in acidic urine. As far as urine is concerned, hexamine only acts as antiseptic when the urine is acidic in acidic media. Hexamine itself breaks up into ammonia and formaldehyde. Okay. थर्ड हम बात करें सिस्टमिक एसिडिफायर्स की, तो ये किस तरीके के एसिडिफायर्स होते हैं, तो दीज आर द ड्रग्स विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड स्पेशली ब्लड और टू मेंटेन द pH ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक एल्कोलोसिस। अब जैसे जो आपकी बॉडी में आपको पता है ब्लड का जो pH होता है स्लाइटली अल्कलाइन pH होता है, स्लाइटली एसिडिक pH होता है। तो अब उसका जो pH है उसको जो हम एसिडिफाई या न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स बोलते हैं। तो जो ब्लड को या अल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम सिस्टमिक एसिडिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, जो pH को मेंटेन करे ब्लड के। देन लास्ट इज एसिड। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो दीज आर यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकामेंट्स लेबोरेटरी क्वांटिटी कंट्रोल। जैसे वो एसिड्स जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं, यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे बफरिक एसिड्स होते हैं जो हम हमारी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड होता है जो हम हमारी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर आई ड्रॉप्स वी यूज़ एसिड्स लाइक, हमारे जो आइस का pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है तो हम उसके लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसका pH भी एसिडिक होता है ना। तो हम ऐसी जो फार्मास्यूटिकल एड्स या फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए जो एसिड्स यूज़ करते हैं ना उनको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, फिर हम एक जनरल एसिड की यहाँ पे बात करते हैं विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सभी को पता है स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली आपके डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। मतलब आपका आप जो खाना खाते हो वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो वो डाइजेस्ट किससे होता है, आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है और उसका डाइजेशन का मेन जो कारण होता है वो होता है HCl। HCl आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बहुत सा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एसिड के कारण हमारी बॉडी में क्यों कोई इशू नहीं क्रिएट होता, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं। वो लाइनिंग ये ऐसी होती है जो हम इस एसिड के अगर कोई भी डैमेज अगर हमारी स्टमक में एसिड देना चाहे तो वो नहीं दे सकता क्योंकि वो जो म्यूकस होती है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो इसलिए हमें HCl से हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ, अगर HCl का सिक्रीशन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए, अगर हमारे स्टमक में बढ़ जाए तो उसके कारण मोस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेप्टिक अल्सर मतलब पेट में छाले हो जाना, मुंह में छाले हो जाना। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो छाले वगैरह होते हैं वो एसिड के इंक्रीज से ही होते हैं। अगर आपके पेट में जैसे कभी कभी होता है कि लोग ज़्यादा मिर्ची तेल का खाना खा लेते तो जिसके कारण HCl जो है उसका इंक्रीज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो स्टमक में HCl के इंक्रीज होने से हमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर्स हो गया, मुंह में छाले, पेट में छाले, जलन होना, इन्फ्लेमेशन होना, खुजली चलने लगना, ये HCl के बढ़ने से हो सकता है, राइट। तो HCl हमारे स्टमक पे प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है HCl
H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें 36.46 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सिनोनिम्स में अगर देखें तो इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रिपरेशन की इसकी बात करूं तो हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। We generally take concentrate sulfuric acid or sodium chloride and passing the liberated hydrogen chloride through water, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के थ्रू पास करने से हम जो हमारा HCl है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब HCl की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इट इज़ नियरली कलरलेस होता है, क्लियर एंड फ्यूमिंग लिक्विड। आप देखते हो अजीब सी इसमें से स्मेल आती है, फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। सो इट इज़ फ्यूमिंग लिक्विड। इट पजेसेस पंजेंट ओडोर। पंजेंट मतलब ये ऐसी ओडोर होती है जो आपके नाक में इचिंग कॉज कर सकती है या अजीब सा लग सकता है, तो पंजेंट ओडोर होती है इसकी। इट इज़ सॉल्युबल विथ वाटर एंड अल्कोहल। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अटैक्स मेटल फॉर्मिंग द हाइड्रोक्लोराइड्स विद द इवैल्यूएशन गैस। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन एंड गैस। अगर आप देखो तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अगर सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा सॉल्ट बना रहा है, प्लस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमारे रिलीज हो रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। इट इज़ ऑक्सीडाइड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिबरेटिंग क्लोरीन गैस। यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है। अगर हम HCl के स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर ऑफ ग्लास और अदर इनर्ट मटेरियल एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री। तो इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। सो दीज आर एसिडिफाइंग एजेंट्स, है ना, जो हमारे होते हैं 4 तरीके के, मैंने बता दिए एंड क्या क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा एंटा एसिड्स है। तो एंटा एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये वो होते हैं जो हमारे एसिड के प्रोडक्शन को जनरली रोकने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटॉप, राइट। सो एंटा एसिड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप यू लाइक इट।